स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। जैसा कि आपको नहीं पता हो तो इस चैनल पे आपका आगरा विश्वविद्यालय से लेकर के कोई भी न्यूज़ आती है तो वो दी जाती है। और इसके अलावा गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर के कोई भी न्यूज़ आती है, जैसे किसी के फॉर्म निकलते हैं या फिर किसी का रिजल्ट या आंसर की आती है, तो उसके बारे में भी बताया जाता है। अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं कि इस पे जो है डिसलाइक मार के चले जाते हैं। या क्या मिलता है आपको डिसलाइक करने से? अगर आपको कोई भी गलत लगता है, अगर आप कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताया करें, जिससे कि हम उसको इम्प्रूव करें। क्योंकि जब तक आप हमें हमारी कमियों को नहीं बताओगे तो हम कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे। इसीलिए बेहतर है कि आप हमें हमारी गलतियों को बताएं, क्योंकि आपका हर कमेंट हमारे लिए मायने रखता है और आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई हमारी तरफ से दिया जाता है। तो बिना किसी देरी के आज के बारे में बात कर लेते हैं कि न्यूज़ क्या निकल के आई है। आपका जो है आगरा विश्वविद्यालय से एक न्यूज़ निकल के आई है। ये आपका एमए अंग्रेजी अंतिम वर्ष का फाइनल ईयर का जो है प्रथम पेपर हुआ था कल, जिसमें कि 4 क्वेश्चन आने थे, लेकिन 4 की जगह 7 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये ऐसी गलतियाँ क्यों कर रहा है आगरा विश्वविद्यालय? इसको दिखाई नहीं देता है कि हमने जो नोटिफिकेशन में क्या दिया है और हम जो वास्तविक में क्या दे रहे हैं। तो ये ऐसे गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं इसने क्या बोला है। इसने बोला है, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने एमए अंग्रेजी विषय के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को मुसीबत में डाल दिया है। मुख्य परीक्षा के पहले ही प्रश्न पत्र में छात्र छात्राओं को जोर का झटका लगा। विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की ओर से लिए गए निर्णय और परीक्षा कार्यक्रम के साथ जारी दिशा निर्देश के अनुरूप महज 4 प्रश्न पूछे जाने थे। अंग्रेजी के प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न पूछे गए। इनको हल करने के लिए पूर्व निर्धारित महज 2 घंटे ही दिए गए। अधिकतर परीक्षार्थियों के प्रश्न छूट गए, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। परीक्षार्थियों ने पहले संबंधित कॉलेज में इसके बारे में विश्वविद्यालय में पहुंचकर विरोध प्रदर्शित किया। प्रश्न पत्र में प्रश्नों को पूछे जाने के फॉर्मेट में भी बदलाव था। विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप 4 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने थे। प्रश्न पत्र में ऐसा नहीं था। प्रश्न पत्र 100 अंक का रहा। सेक्शन ए के ए में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए। किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर देने थे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के थे। बी में 5 पैसेज पूछे गए। इनमें से किन्हीं 3 की संदर्भ के साथ व्याख्या पूछी गई। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक के थे। सेक्शन बी में 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर पूछे गए। मतलब कि जो फॉर्मेट था वो भी बिल्कुल अलग था इनका। तो उसके बाद में जो है इन्होंने क्या बोला है देख लेते हैं। जो परीक्षा नियंत्रक हैं, इन्होंने बोला है, परीक्षा के फॉर्मेट में बदलाव के मामले में डीन अंग्रेजी से आज्ञा मांगी गई है। परीक्षा दोबारा कराए जाने या फिर जो परीक्षा कराई गई है उसी में कोई राहत आदि के संबंध में निर्णय प्रभारी कुलपति से चर्चा करने के बाद लिया जाएगा। क्या ये इनको पहले नहीं दिखाई दे रहा था जब इन्होंने पेपर बनाया था? इसमें कोई स्टूडेंट की तो कोई गलती है नहीं, ये तो आपके विश्वविद्यालय की गलती है। तो इसीलिए इस पेपर को ना ही कैंसिल होना चाहिए ना ही कुछ होना चाहिए। सारे स्टूडेंट को इसमें पास करना चाहिए। किसी का कैसा भी पेपर हुआ है उनको सबको पास करना चाहिए, क्योंकि ये जो है सारी गलती विश्वविद्यालय की है। और स्टूडेंट को भी अपना जो है विरोध प्रदर्शन इसमें जाहिर करना चाहिए शांति से, और अपना जो भी होता है ज्ञापन वगैरह भी सौंपना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी कीजिए। जिनका भी पेपर अब आने वाला है वो अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो जो भी कोई और आगे न्यूज़ आएगी तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।